मैं दुनिया के सारे मौलानाओं के चरणों में केवल एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, सारे फिरकों के मौलाना उस दिन जामा मस्जिद जरूर पहुंचे, ताकि सबसे साथ मिलकर एक ही बार में, क्योंकि मैं देखता हूँ उनके बस की और तो कुछ है नहीं। अब मैं खुद जामा मस्जिद आ रहा हूँ, जितना भी आपका ज्ञान विज्ञान शास्त्र है सब लेकर आइए और एक दिन में ही बात को क्लियर कर लेते हैं। जो आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है उसी के लिए आप हमें तन से जुदा क्या है फतवा देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम आपके नबी की आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपके नबी। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मुहतरम, बदनाम ज़माना, पलीद, नापाक, गलीज़, नरसिंह गधागंद उसने एक वीडियो जारी की है और जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फिर से करने की कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो में उसने एक बात कही है जो काबिल तवज्जो है और गौर करने का मकाम है। सामईन मुहतरम, उसने बिल्कुल खुले तौर पर खुले अल्फाजों में ये कहा है कि हम जो ये बात कर रहे हैं इन्हीं की किताबों में से कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें इनको किन की किताबों में मिल जाती हैं, ये गुस्ताखियाँ किन की किताबों में मिलती हैं इनको। तो यकीनन हम अहले सुन्नत व जमात एक ज़माने से ये कह रहे हैं और अपने मुसलमान भाइयों को ख़बरदार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं जिनकी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ मौजूद हैं, वो बड़े ज़ालिम हैं और वो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। मगर हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान और कुछ दौलत के लालच और हवस रखने वाले मुसलमान, ये जो हैं, जो भोले भाले मुसलमान हैं, वो तो धोखे में आकर के जो है इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जो दौलत के पुजारी और हवस के पुजारी हैं, जो दुनियादार हैं, वो जानबूझ करके इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, क्या ये मुसलमानों का शिआर है कि अगर वही बात कोई साधु पंडित कोई गैर मुस्लिम करे तो वो गद्दार हो जाए, वो गुस्ताख हो जाए, और कोई दाढ़ी रख के टोपी रख करके वही बात अपनी किताबों में लिखे और जिसको पढ़ पढ़ के गद्दार क़यामत तक पैदा होते रहे, वो सज़ा का मुस्तहिक़ नहीं है, उसको सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उनको मकाम दिया जाएगा, उनका अदब व एहतराम किया जाएगा, हरगिज़ नहीं। बल्कि ईमान का तकाज़ा तो ये है कि जितना बड़ा ज़ालिम ये नरसिंह गधागंध है, उससे कई दर्जा बड़ा वो ज़ालिम है जो दाढ़ी टोपी रखने के बावजूद किताबों में गुस्ताखियाँ लिखी हैं, जिसे पढ़ पढ़ के गुस्ताख पैदा होते हैं और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो मुसलमानों, यकीनन आपको चाहिए कि आप जिस तरह से अपने दर्द का और गैरत का इजहार इस नरसिंह गधागंध के गुस्ताखियों पर कर रहे हैं, इसी तरह से उन ज़ालिमों पर जो दाढ़ी और टोपी रख कर के और जो कुरान और हदीस के नाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अपनी किताबों में गुस्ताखियाँ की है, उनसे भी इस तरह आप इजहार बेज़ारी का ऐलान करें और उनको भी जो है आप बायकाट करें और उनको भी जो है आप अपने जो है लगे हाथों लें और जो है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और उनको जो है वही मकाम दे जिसके वो लायक है, वही यानी वही सज़ा दे जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। तो बहरकैफ़ मैंने इसी बात को वाज़े करने के लिए एक मौलवी से फ़ोन पर बात की है और मैंने जब उनसे पूछा है तो देखिए वह अपने जमात और फ़िरक़े को बचाने के लिए कैसे हथकंडे अपना रहे हैं और उसका जवाब क्या मिलता है। आप रिकॉर्डिंग सुनिए और सुन करके उन लोगों पर जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से पैसा ले करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, औलिया कामिलीन की शान में गुस्ताखियाँ की हैं और उनकी तहरीरों को पढ़ पढ़ के क़यामत तक गुस्ताख पैदा होते रहेंगे। तो लिहाजा उन पर लानत करें और जो हैं उनके बारे में ज़माने को आगाह करें ताकि हर अहले सुन्नत व जमात, हर मुसलमान सीधे साधे भोले भाले इनसे बाखबर रहें और अपने ईमान व अक़ायद की इनसे हिफाजत कर पाएँ। हेलो, हाँ जावेद खान। हाँ, ये बताइए। बोलिए सादिक भाई, आवाज़ आ रही है आपकी उधर से। हाँ बोलिए। मेरे रिकॉर्डिंग करिए और सारे लोगों को जोड़ लीजिए। अरे यार बोलो, क्या बोलना है बोलो। मैं कह रहा हूँ उन्होंने माफी मांगी। हाँ, माफ़ी मांगी तो कब मांगी? पहले मेरी बतिया तो सुनो यार। हाँ बोलो बोलो। मांगी? हाँ तो कब मांगी? ये मांगी, मैं पूछ रहा हूँ जितना उतना पूछो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। अरे मतलब आप लोग मैं सवाल सुनो मेरी यार। हाँ हाँ, जाहिल वाला काम मत करो। अरे वो तो हो ही हो आप लोग। मैं जवाब तुमको देता हूँ, पूरा हाँ जवाब नहीं दूंगा नहीं, कि तुम्हारे सुनो, मैं पूरा जवाब दूंगा कि तुम्हारी आंख अच्छा बाहर आ अच्छा, जाएगी। चलो ठीक है, दो जवाब दो। मैं कह रहा हूँ उन्होंने माफी मांगी। हाँ माफ़ी मांगी।
तुमने माफ किया? मेरा अच्छा कुरान हदीस में है ये कहा रुक कि जाओ, अगर जो नबी की गुस्ताखी करके माफी मांगे तो माफी दे दो? वही हदीस मैं पढ़ो, पूछना हदीस चाहता पढ़, हूँ। आयत पढ़, हदीस वही पढ़, आयत पढ़। पहले मैं सुनो यार, हाँ नबी को कोई भला बुरा कहे तो तुम कौन होते हो माफ करने वाले, या न, तुम कौन होते हो कहने वाले कि माफी मांगो? नबी को भला बुरा कहने वाले को, अल्लाह के रसूल को भला बुरा कहने वाले को सजाए मौत है, गर्दन मार देना है। तो हम एहतजाज जाके ये थोड़ी करेंगे कि तुम माफी मांगो, समझ गए? तो क्या करोगे फिर? मतलब ऐसे तमाशाई अहले बन के हदीस रहोगे? मसलक सुनो, अहले हदीस मसलक तख्ती ले जाके एहतजाज नहीं करेगा कि तुम माफी मांगो। मतलब कहेगा कि करने दो, पहले मतलब बात करते सुन लो, रहो। पहले बात सुन लो हाँ यार। बोलो। इसके पहले कौन तिवारी था? कमलेश तिवारी। क्या इससे पहले कमलेश तिवारी था? कमलेश तिवारी था कि नहीं था? हाँ नबी था। को भला बुरा कहने वाला, हाँ गर्दन मार दी गई। हाँ इसी तरह इसकी भी मार दी जाएगी। कोई अल्लाह का बंदा, कोई अहले हदीस का बंदा, अहले हदीस जाके गर्दन मार देगा, समझ गए? माफी मांगने के लिए अच्छा हम ये एहतजाज नहीं बताओ, करेंगे। ये बताओ। सुनो पहले मेरी बात, हम एहतजाज नहीं करेंगे, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो और हाँ यूट्यूब पे डाल देना। हाँ हम एहतजाज नहीं करेंगे कि हाँ नबी को कोई भला बुरा कहे तो हम कहें कि माफी मांगो। हाँ हम नबी को भला बुरा कहने वाले को हम माफ करेंगे। एक साहबी रसूल थे, उनकी बीबी कहा करती थी, आ गया ये नबी का दीवाना है, नबी का मजनू है, जाता है उसकी बात सुनता है जादूगर की। उन्होंने उठाया, भला बुरा कह रही थी, उस गर्दन मार दिया। अल्लाह के नबी से जाके कहा, अल्लाह के नबी मैं अपनी बीबी को गर्दन मार दिया हूँ, ये बात थी। उन्होंने कहा यही सजा है नबी को भला बुरा कहने वालों की, आपकी तुमने बात हो ठीक गई तो अब किया। मैं बात करूं? पहले मेरी बात सुन लो। अरे क्या तकरीर करेगा 1 घंटा? पहले यही तो जाहिल हो यार तुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुन लो, नबी को भला बुरा कहने वाले पर हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करके खाली कहेंगे तुम माफी मांगो या गवर्नमेंट उसको फांसी दे। गवर्नमेंट फांसी नहीं दे सकती, ये तुम जान जाना, क्योंकि नापाक आदमी वो भी है, गवर्नमेंट भी नापाक है। सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गर्दन मारी अब जाएगी। मेरी बात सुनेगा? अब मेरी बात सुनेगा? हाँ सुनाओ। मेरा आपसे सवाल था कि ये जो आपकी किताबों को पढ़ के और गुस्ताखियाँ पढ़ के वही बात ये निकालता है जिसके बिना पर आप लोग उसे कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आपके अब सुनो, उलमा में, आपकी आवाम की उसका बात जवाब नहीं दे करता। सुनिए, रहा हूँ। अरे यार सुनो पहले मेरी बात। जैसे मैंने सुना वैसे दिल थाम के सुनो। तो 1 साल यानी कि 20-25 दिन पहले उसने माफ़ी मांगी है। 1 साल तक गुस्ताखी करके वो अपने गुस्ताखी पर कायम रहा। तो आपकी तो हैसियत नहीं कि आप इतना बोल सके कि ये जालिम है, इसको सज़ाए मौत देनी चाहिए। या हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह नारा है, गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये तो हम आशिकों का नारा है। लेकिन आपके सुनो, अहले हदीस, पहले बात सुनिए आप, जैसे मैंने सुना है आपके, मेरा कहना बस इतना है कि आपके अहले हदीस मौलवी वो क्यों नहीं कहते कि भाई तुम जो ये सब बात कर रहे हो तुम झूठ कह रहे हो, तुम आओ मेरे सामने बैठो, मुनाजरा करो, मुबाहिला करो, मुबाहिसा करो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आपके मौलवी जबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा था। आपने कहा कि तुमने उसने माफी मांगी और तुमने माफी दे दी। मैंने कब माफी दे दी? ये किसने आपको हक दे? पहले तो आप मैंने जब आपके गलती को पकड़ा तो आप जान बचा करके भाग निकले, यानी कि रास्ता मैंने आपको दिखाया, वरना आप भाग भी नहीं सकते थे। आप कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन जब मैंने कह दिया, पकड़ लिया आपको, जब आपने कहा कि उसने माफी मांगी और आपने माफी दे दी, आप ये कहना चाहते थे कि मामला खत्म हो गया, तो मैंने आपको पकड़ लिया कि कुरान हदीस में दिखाओ कहाँ है कि नबी की गुस्ताखी करके माफी मांगे तो माफी दे दो तुम उसको। तो आप यहाँ से जान छुड़ा के भागे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मौलवी मुबाहिला, मुबाहिसा, मुनाजरा के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों उनसे बात नहीं करते हैं? खाली लोगों को धोखा दे करके कोई भाग जाता है मलेशिया, कोई सऊदी अरब जाके दिखाता है हम दीन फैला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खुले आम गुस्ताख पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? उसको उस पर पकड़ और गिरफ्त क्यों नहीं कर रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। हेलो, अरे कहाँ चले गए आले हकी साहब? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है। रो सादिक भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ तो पत्ती गली से निकल गया होगा। है लाइन पे मैंने है। कहा तो ये इन्होंने बात झूठ बोला। हाँ ये कह रहे हैं कि तुमको किसने कहा कि उसको बोलो माफी मांग? कौन बोला कि माफी मांगो? कौन बोला है? आ, कौन बोला है? किसी ये ने हमारे उलमा ने कहा कि तुमको माफी मांगनी पड़ेगी, तुमने गलत किया। तो हमारे उलमा तो कहते हैं कि मुकाबला करो, मुनाजरा करो, तुम्हारी हिम्मत है तो। तुम्हारे मौलवी चूहे की जैसा छुप के बैठे हुए हैं। हमारे किसी ने आलिम कहा ही नहीं कि तुम
माफी मांग लो, तुमने गलती की, वो कहते गुनाह किया तुमने, ठीक है, तुम हमसे मुनाजरा करो। हमारे तमाम उलमा खड़े हुए इस पर मुनाजरा मुबाइला के लिए। ऐसा है सादिक भाई, माफी की तो कोई बात ही नहीं चली। ऐसा है, ये आएगा कैसे मंजर यहाँ पे, क्योंकि वो जो बात कह रहा है इसी की किताब से पढ़ के कह रहा है, इन्हीं के तर्जमा वाला कुरान पढ़ के, इन्हीं के हदीस के तर्जमा वाला हदीस की किताब पढ़ के, इनके मौलवियों के अकायद की किताब पढ़ के, वो लोग खुद गुस्ताखी कर रहे हैं इन्हीं की किताब को पढ़ पढ़ के। ये कैसे आएगा? अगर ये उसके सामने जाएगा तो वो पहले इसी का गिरबान पकड़ लेगा, और ये कह भी नहीं सकता कि तुम तर्जुमा कुरान दिखाएगा। हाँ, इसी का तर्जुमा कुरान दिखाएगा, इसी का, हाँ, इसी के तर्जमा वाला हदीस दिखाएगा, इसी के अकायद की किताब को दिखाएगा कि देखो तुम्हारी किताबों में ऐसी ऐसी बात लिखी है। तो इनके मौलवी किस मुंह से आएंगे उनके पास बात करने के लिए? चोर मौलवी के चोर। तो मुझे तकलीफ इस बात की है सादिक भाई, गुस्सा मुझे इसलिए आता है कि आले हदीस मौलवी दाढ़ी टोपी रख करके नबी की तौहीन करे तो ठीक है, सब चलेगा, और कोई पंडित अगर कर रहा है तो वो गुस्ताख हो गया। तो ये दोगला पॉलिसी क्यों? जिस तरह नरसिंगा आनंद जालिम और काफिर मुशरिक गुस्ताख रसूल है, ऐसे अहले हदस और सारे नजदी वहाबी हैं। इस बात को क्यों नहीं मानता? वही ना कह रहे हैं, हाँ, मानेगा कहाँ से? कभी किसी ने कहा है कि हमारी दही खट्टी है, खुद का। हाँ, तो हम तो फिर क्या मानेगा? नहीं मानते तो फिर उसको मुनाजरा मुबाहिसा मुबाहिला करना पड़ेगा उस गुस्ताख से, और उसने करेगा ना, वो कहाँ से करेगा? हाँ, और बाज़ाब्ता उसने खुलकर कहा, तुम्हारे मुंह पर फेंकेगा ना, फिर क्या जवाब दोगे? बाज़ाब्ता उसने पहले भी कहा था कि देवबंद से मुझे फ़ोन आया था कि आप सही कह रहे हो, और ये कल या परसों एक वॉइस जो है रिकॉर्ड करा के नेट पे डाला है, जिसमें कह रहा है कि इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और शान के खिलाफ जिन चीज़ों को हम कहते हैं वो किन की किताबों में लिखी है? इन्हीं नजदी वहाबी देवबंदियों के किताबों में लिखी हुई है। इसीलिए इनका कोई मुल्ला सामने नहीं आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान में तौहीन होती है, इज्तिमा करेगा कि फना जो है ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, लोगों को दिखाएगा कि देखो हम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं। अरे हराम खोरों, सुअरों, तुम्हारी किताबों को पढ़ पढ़ के तो ये सब कारनामा अंजाम दे रहा है। चलिए रुके, मैं आपको फोन करता हूँ, मेरे फोन आ रहा है, वो रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, इंशाअल्लाह ताला।